बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम शिकायत के साथ आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। और नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हर साल पूरी दुनिया में लेबर डे मज़दूरों के दिन के हवाले से मनाया जाता है 1 मई। इसका मकसद क्या है मनाने का? क्या इससे आम मज़दूर जो है उसको फ़ायदा होता है? जैसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी 1 मई जो है मज़दूर डे के हवाले से मनाया जाता है। ये आपको हिस्ट्री का पता होगा, 1886 में शिकागो के अंदर जो कुर्बानियाँ दी मज़दूरों ने, वहाँ से लेके आज तक ये सिलसिला जारी है। तो पाकिस्तान के अंदर मज़दूरों के लिए हर साल जो है ये जो तकरीब है ये भी होती हैं। वहाँ पे सियासतदान जो है मुतलका डिपार्टमेंट जो है वो तकारीर भी करते हैं, वादे भी करते हैं, वादे वईद भी होते हैं कि हम मज़दूरों के लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। फिर मज़दूरों की अपनी यूनियंस बनी हुई हैं जो भी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन मज़दूर जो है वो फिर पिस रहा है। क्या मज़दूर इस दिन की अहमियत के बारे में जानता है? ये ऐसे ही जैसे बड़ा दिन होता है, जैसे ईद होती है, ये मज़दूरों की बेसिकली ईद का दिन होता है। लेकिन कितने मज़दूर जो है इस दिन के हवाले से जानते हैं? कितने मज़दूर जो है इसके एक्ट जो बना है उससे मुस्तफ़ीद होते हैं? 2010 में भी एक एक्ट बना के इसके मुताबिक जो है फ़ी मज़दूर जो है उसकी माहाना 7,000 आमदनी होनी चाहिए। क्या सवाल ये है, क्या 7,000 में आजकल के महंगाई के दौर में आप अपने घर का खर्चा चला सकते हैं? क्या यौमिया मज़दूरी जो है, कभी वो मज़दूर जो है उसकी यौमिया मज़दूरी लगती है, कभी नहीं लगती। बात तो ये ठीक है कि लोगों को, बात ये सच है कि लोगों को छतें फराहम करने वाला मज़दूर खुद दर बदर फिर रहा है, बगैर छत के फिर रहा है, रोडों के ऊपर सो रहा है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे कुल्ली जो है उनके बड़े मसाइल रहते हैं, बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुल्ली भी मज़दूर है, मैं भी मज़दूर हूँ, आप जो काम कर रहे हैं वो भी मज़दूर हैं। लेकिन क्या मज़दूरी में फ़र्क है? हर मज़दूर में फ़र्क है। असल मज़दूर तो ये है जो ईंटें लेके काम कर रहे हैं, जो रोड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो सामान उठा रहे हैं, कुल्ली है, ये मज़दूर है। एक दफ्तर में बैठ के भी मज़दूरी करते हैं, एक ये रोड के ऊपर भी करते हैं, ईंटें ले जाके। जिस तरह मैंने छतों का जिक्र किया कि वो मज़दूर है जो मिस्त्री और मज़दूर लोग घर बनाते हैं, घर तैयार करते हैं, लेकिन ख़ुद बेचारों का घर नहीं है। ख़ुद वो कुछ तो सड़कों में सोते हैं, कुछ पनाह गाँव में सोते हैं, कुछ पार्कों के अंदर सोते हैं, कुछ फुटपाथ के ऊपर सोते हैं। तो बस ऐसा ही हाल है कि क्या वो वादे वईद, वो तकारीर, वो तकारीब में जो आके यूनियन लीडर और आपकी हुकूमत वक्त के वो जो अहदेदारान होते हैं, जो इस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो वादे करते हैं हम असेंबली में ये बिल पास कर देंगे, क्या आज तक बिल पास हुआ? क्या उसके समराज जो है आम आदमी तक, आम मज़दूर तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? ये कुल्ली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइए, इधर आइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी मज़दूर हैं, क्या करते हैं जी? मजदूरी करना, रिक्शा ड्राइवर हाँ। मैनू इत्थे तकरीबन 32 साल हो गए रिक्शा चलांदिया। शेख रशीद साहब आए सी वजीर दोबारा बनने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील की सी, जनाब ਅਸੀਂ रिक्शा ड्राइवर हाँ, माड़े हाँ, किराएदार हाँ, मजदूर आदमी हाँ, साढ़े वास्ते कोई अपील की जाए, गैस LPG। हुण असी तुसीं गल कर रहे हो भी सड़कों ते भी सुनते हैं, पार्कों च भी सुनते, असी इसे तरह ही हैं, किराए ते मकान लैके बच्चियां जवान लैके बैठे हैं। ठीक है ना? इस हुकूमत ने या इमरान खान की हुकूमत ने या नून लीग के वोट आ पक्के असीं नफरत कर चुके हैं। क्यों नफरत कर चुके हैं? साढ़े घर च बिल खरा दे ने, LPG 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो वाली 300 रुपये किलो। क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब, मुझे ये बताएं, उसको सियासी गुफ्तगू को छोड़ें, नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी, इसकी हम बात नहीं कर रहे, आज हम मज़दूर की बात कर रहे हैं। क्या कोई भी हुकूमत आती है मज़दूरों के लिए, जब 1 मई होता है सिर्फ एक दिन याद आता है कि मज़दूर है, क्या वो मज़दूरों के लिए, आपको पता है कि ये 1 मई जो है क्यों मनाया जाता है? पता है इसके बारे में? मजदूरों गरीबों का दिन होता है, ये घर में बैठे आराम से मनाएं। ठीक है, हम उस दिन इसका मतलब क्या है कि मज़दूरों का जो लेबर डे मनाया जाता है, इसके मतलब का पता है या ये भी नहीं पता? इसके मतलब का नहीं पता। हम उस ये हैरान कुन बात ये है कि ये लेबर यूनियन जो इनके लीडर जो हैं वो आते हैं, उन बेचारों को आज तक यही नहीं बताया कि इस डे का मतलब क्या है मनाने का, और मज़दूरों का दिन मनाया क्यों जाता है। क्यों जी, आपको पता है मज़दूरों का दिन क्यों मनाया जाता है? आप आ जाएं, आप आगे तशरीफ़ लाएं ना।
अब मुझे ये बताएं कि ये मज़दूरों का दिन जो है मनाया जाता है कि मज़दूर जो है उसके हकूक़ जो है उस तक पहुँचे, उनके घर का अखराजात जो होते हैं उनके मुताबिक एक मज़दूरी उनकी तय की जाए। तो आप भी यहाँ पे कुली मज़दूरी करते हैं, रिक्शा ड्राइवर भी करता है, क्या हुकूमत जो है या ये आपके यूनियन के जो जितने भी लीडर हैं जो नारे करते हैं, नारेबाजियाँ करते हैं, क्या आप तक इनके कोई असरात पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते? नहीं, महंगाई है जो है ना वो ज़्यादा है, वो कम होनी चाहिए बकाया। और गाड़ियाँ चलेंगी हम ही काम करेंगे, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो हम काम किधर करेंगे? मजदूर आदमी हैं। और ये बात क्यों जी आप आगे यकम में क्यों मनाया जाता है? सर ये नहीं पता। नहीं पता? तो ये तो पता है कि छुट्टी होती है, मजदूर डे है, उस दिन कहते हैं जी ये लेबर डे है। जी है पता है। तो आपके यूनियन के लीडर भी आते होंगे, हम मजदूरों के लिए ये कर देंगे, हम हुकूमत वक्त के गले में ऐसे हाथ डाल के आपके हकूक ले लेंगे। वो एक दिन होगा दोबारा कोई नहीं पूछता होगा। नहीं पूछता सर। आपको इकट्ठे करके आप भी नारे लगाते होंगे हमारा लीडर ये वो, ऐसे ही करते हैं। जी जी हाँ जी लेकिन आपको लीडर ने ये नहीं बताया ये दिन क्यों है। जी ये नहीं बताया। कितनी मजदूरी आप दिन में कितने कमा लेते हैं? सर ये भाई रोजी है, कभी लागी कभी नहीं, कभी वेले भी रहते हैं सारा दिन। तो जब हवाई रोज़ी है, जिस दिन आपकी मजदूरी नहीं मिलती तो अपने घर में अपने बच्चों के किचन के लिए अपने बच्चों के गुजर बसर कैसे करते हैं? सर ये तो फिर अल्लाह ही जानता है, ये अल्लाह बेहतर ही जानता ना कैसे करना तो कैसे नहीं करना। ठीक है। तो कभी हुकूमत ने ये जो वादे किए जाते हैं, जो एक्ट भी बना ये कि हम मज़दूरों के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, और हुकूमत को छोड़ें, हुकूमत को एक साइड पर रख दें, आपके अंदर से एक लीडर उठता है कि मैं यूनियन लीडर हूँ जी, मैं आपके हकूक़ की जंग लड़ूंगा। कभी उस लीडर ने जिसके पीछे आप नारे लगाते हैं, कभी कुछ एक पाई का फ़ायदा भी हुकूमत से लेकर दिया? जी नहीं दिया। तो फिर आप नारे क्यों लगाते हैं? सर हम तो कभी लगाए भी नहीं है, कभी को ना नारे लगाए तो ये नहीं लगाए। मतलब आपको लेबर डे का नहीं पता, लेबर डे क्यों मनाया जाता है? ये पता है मजदूरों का दिन है, बस छुट्टी करनी, ये पता है ये मजदूरों का दिन है। छुट्टी करनी, घर रहना है। जी है ये भी पता है। पता नहीं है ये क्यों मनाया जाता है? नहीं ये नहीं पता है सर। क्यों जी आप आए जी, आप भी ऐसे ही हैं या आपको पता है ये मजदूरों का दिन? नहीं हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम अपने काम पे लगे होते हैं, बच्चों की रोज़ी का मसला होता है, काम पे फिर ड्यूटी देनी पड़ती है, ये रोज़ी के चक्कर में ही रहते हैं। कितनी मजदूरी आप दिन में या महाना कितना कमा लेते हैं? महीना नहीं, दिन कुछ कभी 500-600 बन जाता है, कभी 700-800। रोज़ का एक हिसाब तो नहीं है ना, कभी गाड़ी से खाली रह जाते हैं, कभी तो कभी 500-700 कमा लेते हैं, कभी कुछ भी नहीं, खाली आ जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो महीने के अखराजात जो अपने घर के बच्चों के वो उठा लेते हैं आप इसमें, या बस मालिक पूरे करने वाला है, हम क्या उठाएंगे, मालिक पूरे करेगा। तो चलो जैसे भी मिलती है रोज़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का, लेकिन काम चल रहा है स्लो सवारी। क्या अपील करेंगे आप हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत वक्त से क्या कहना? हुकूमत क्या महंग पाई है, बस महंग पाई की बहुत जो है ना, महंगाई कम करें। हाँ जी जलील किया। हाँ जी, आप चाचा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਘਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਣੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕੀ? ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਹ ਲਾਲ ਵਰਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੀਏ ਸਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਚੁੱਕ ਲੈ ਬਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ 100 150 200 500 ਕੁੱਲੀ ਹੈ बैठा है, ऐसे तरह बह के। कभी हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने या आपका यूनियन लीडर जो है, जो भी ये मज़दूरों के हकूक़ कहते हैं हम आवाज़ उठाएंगे, कभी आके आपसे पूछा है कि आपके घर में खाना है या नहीं है, या आपकी मजदूरी मिली या नहीं मिली? नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होता। कभी चले साल में एक दिन की बात कर लेते हैं, कभी मजदूर डे जो 1 मई मनाया जाता है, कभी उस दिन ही पूछा कि आपके घर में हम राशन जो है एक दिन के लिए ले जाएं, कभी कुछ किसी ने कुछ कहा है? नहीं ऐसे नहीं होता, हुकूमत में नहीं कोई भी आदमी। प्राइवेट में वो आपके लीडरों में से किसी कोई आया बंदा कि ये यार आज मजदूर डे आपने अपने घर हमारी तरफ से ले जाए? नहीं ऐसा निसाब होता। अगर बिलफर्ज कोई अल्लाह का प्यारा आ जाए, पहले में 100 200 रुपया दे, वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो मुखैर हजरात हैं, वो दे दे। जब कोई राशन दे दे अपने आप अपने बच्चों वास्ते ले जाओ, हमें कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी जी। एक बात हम जरूर किया कि हमें 48 साल हो गए यहाँ पे काम करते हैं, 47। साद रफीक मिनिस्टर बहुत जिंदाबाद मिनिस्टर है। हमें रेल बंद हो गया, 10,000 रुपया दिया उसने रेल बंद में,
उन्होंने कहा मेरे कुल्ली एक मिनिस्टर इस आपकी हिस्ट्री में थे जिन्होंने मजदूरों का ख्याल किया कि ट्रेनें बंद हुई थी तो 10-10 हज़ार फी मजदूर दिया था, ख्वाजा साद रफीक साहब। राजा साद रफीक साहब, ठीक है, हमारे रहने के लिए उसने स्टेशन पे उसने बोला आपके राम में सोने भी कोई नहीं देता था यहाँ पे। ये बात करने वाली है जी। ये मुझे बताएं कि जो एक मिनिस्टर ऐसे आए जिन्होंने आपके ये सोने के लिए जगह नहीं थी, बैठने के लिए, हाँ, क्या किया फिर उन्होंने, क्या किया उन्होंने? हमारे लिए कमरा दिया उन्होंने। फिर हमारी रेल बंद हो गई कोरोना के दौर में, जब रेल ये बंद हो गया सैलाब में, फिर वो इधर आए, आके उन्होंने कहा मेरी रेल का हिस्सा है कुल्ली, ठीक है, और मैं ऐसे नहीं देख सकता, इनको 10-10 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया। क्या कहा ख्वाजा साहब ने? ख्वाजा साहब ने कहा है जो रेल का पहिया चलता है और कुल्ली की रोजी चलती है, जब रेल का पहिया जाम है तो कुल्ली की रोजी भी ज़्यादा जाम है। जिले की कुल्ली फारग है साहब। वेल डन जी ख्वाजा साहब, आई अप्रिशिएट यू कि आपका ये इकदाम जो है बहुत अच्छा है। दिल से सियासत एक अलग चीज़, हमारा सहाफ़ी जो है वो है आम आदमी के साथ, आम आवाम के साथ, लेकिन इस पर हम आपको अप्रिशिएट करेंगे ख्वाजा साहब के एक उन्होंने कहा जी 47 साल हो गए यहाँ पे कुली की मजदूरी करते हुए, लेकिन एक 47 सालों में एक वाहद मिनिस्टर हैं जिन्होंने ट्रेन बंद होने पर 10,000 फ़ी कुल्ली जो है उन्होंने दिया कि आपके घर के अखराजात चलाएँ और फिर रहने के लिए, बैठने के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि इनके लिए जगह नहीं थी, उन्होंने कहा जी हमें एक कमरा दिया है कि आप यहाँ पे आराम करें, जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। कोई तो हुक्मरानों में से कोई तो एक ऐसा बंदा आया जिसने इनके हकूक़ की बात की, इनके हक के लिए उन्होंने काम किया। राशन भी दिया उसने। राशन किसने दिया जी? साद रफीक मिनिस्टर साहब, उन्होंने राशन भी दिया, ट्रेनें ख्वाजा साहब ने वो भी दिया था। बाकी इसके अलावा जितने मिनिस्टर रहे या हैं किसी ने कुछ नहीं किया। वादे किए सारे ने लेकिन दिया कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? 12,000 रुपया भी मिला था। वो किसने दिया था? वो एहसास प्रोग्राम की बात करें, वो तो एहसास पर यहाँ पे हम बात करें कि इस पे किसने किया। हाँ जी सर, हमने क्या कहना है, ये जो भाई साहब कह रहे हैं बस इनकी बातें अच्छी हैं, बाकी रोजगार जो है कि बिल्कुल बातें इनकी अच्छी हैं, ये कुछ किया भी है या सिर्फ बातें कर रहे हैं? नहीं। ये जो इन्होंने बताई है ना साद साहब के बारे में, उन्होंने उसके बाद जो है ना इधर कोई भी ऐसा वजीर नहीं आया जिस ना उनसे पहले ना उसके बाद में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये पहला और आखिरी झटका था जो ये साद रफीक साहब ने दिया है। कहेंगे आप हुकूमत से और अपनी, अच्छा सिर्फ हुकूमत से नहीं कहना, जो प्राइवेट यूनियनें काम कर रही हैं, हम मजदूरों के लिए कर देंगे, हम आग लगा देंगे, हम जला देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम हाथ डाल के मजदूरों का हक ले आएंगे, उनके लिए भी क्या पैगाम? नहीं, ये तो बस उनकी बातें ही है ना, वो आते हैं जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं हैं। बाकी जो कुछ भी करना है हमने इधर अपनी मजदूरी करनी है तो अपने लिए खाना है, अपने बच्चों के लिए करनी तो सब मजदूरी करते हैं, लेकिन मजदूर को उसकी मजदूरी का हक तो मिलना चाहिए ना। वो ही ना, लेकिन हमको इधर नहीं मिल रहा है ना। नहीं मिला। तुसी कितनी देर तो काम कर रहे थे? हो गए 15 साल। 15 साल की तुसी इत्थे की खोया ते की पाया? कुछ भी नहीं था, है कुछ भी नहीं खोया पाया गया, ये ऐसे ही मजदूरी कर रहे हैं, बस आ जा रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि मजदूरी कर रहे थे, मजदूरी कर रहे हैं, और जो ये वक्त जा रहा है ना, इस वक्त के हिसाब से हम मजदूरी करते रहे। 600-700 रुपया 800 लै भी जाइए तो केड़ी शाह आती है साहब? कोई शाह दुनिया की नहीं आती। हर बंदा समझदा इस पाकिस्तान का, हर शहरी समझदा है। अगर ये 500-700 परदेसी लोग हैं, सियालकोट तो सी आए हैं, ठीक है, वो अपने घर का किमें चूल्हा चलाएगा? अगर 10-15 दिन तो बाद 15 दिन ला के टुर जाने 9-10 हज़ार रुपये ऐसे लै जाने की नहीं, जाके बच्चे देंगे, बच्चे की खाएंगे? ये देखे ना, एक मजदूर जो है यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे रेलवे स्टेशन के ऊपर के गंदगी ना हो, यहाँ पे सफाई हो, तो आप भी कुछ कहना चाह रहे थे जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं 25 साल से इधर हूँ, ठेकेदार के दौर से हूँ। हमें वैसे ही पे मिलती है, हमें कोई रिलीव नहीं मिलता, कोई लॉस नहीं मिलता। अब दूसरे डिपार्टमेंट में लॉस वगैरह मिलते हैं, 13 तनख्वाहें मिलती हैं, कोई लॉस वगैरह नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। वही सालाना 1,000 रुपया बढ़ाते हैं बस, वो उसमें से क्वार्टर लॉस कटा जाता है, क्वार्टर लिया हुआ है, बच्चों की पढ़ाई फीस वगैरह कुछ भी इसका तो कोई प्रोटोकॉल हमें मिलता ही नहीं है। हुकूमत से गिला तो बाद में है, पहले मुझे वो यूनियन लीडर जो बड़े बड़े पोस्टर लगा के और बड़ी बड़ी वो एहतमाम करते हैं, वहाँ पे आप सब लोगों को इकट्ठे करते हैं कि नारे मारने हैं, तो उसी नारे धस के मारने ने। जिले मैं कोई सियासतदान बुलावांगा या डिपार्टमेंट के किसी ब्यूरोक्रेट बुलावांगा ना, तो उसी नारा नहीं थले डिगन देना। उन्होंने भी कभी कुछ किया ਤੁਹਾਡੇ वास्ते? हमारे लिए किसी ने लाहौर स्टेशन का जितना भी अमला ना, हमारे लिए आते सभी हैं, ख्वाब दिखाते हैं कि हम आपको आसमान पे ले जाएंगे, लेकिन हम रहते ज़मीन पे ही हैं, हमें कोई नहीं पूछता आके दोबारा।
हक है। आप बड़ी बड़ी बात की है उन्होंने कि ख्वाब हमें दिखाए जाते हैं कि आपको लेके उठा के, मतलब हुकूमत के जो लोग होते हैं वो भी आते हैं और उसमें इनकी अपनी प्राइवेट यूनियन के वो लोग, मैं अब क्या कहूँ कहाँ से वो क्या करते हैं, खैर अल्लाह उन पे हाल पे रहम करे, जो इनको मजदूरों के पसीने को बेचते हैं। हमारी तो ईद गई है, हमें पे नहीं मिली। हमने दुकानदारों से कर्जा लेके दुकान का राशन लिया, सामान वगैरह लिया, तो आज यही कहते थे कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। जलसा भी किया, पे फिर नहीं मिली। जलसे भी किए आपके लिए, तो पे फिर भी नहीं मिली, तो फिर भी हम यूनियन लीडर आए, जलसे किए, वो जला देंगे, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਲਕ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, तो कुछ भी नहीं लेकिन मिला। कुछ नहीं निकला। नहीं, तो हो सकता है उन्होंने कोई डील शील कर ली। पता नहीं है। वास्सलाम, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? मैं एक मुसाफिर ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ अच्छा ठीक है, ਤੁਸੀਂ फरमाओ कि ये एक हर साल मजदूर डे मनाया जाता है 1 मई, लेबर डे, इसका मकसद क्या है? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਔਰ ਲੇਬਰ ਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। और ਅਸੀਂ अच्छा, इनके हकूक़ के लिए बड़ी बातें होती हैं, क्योंकि वो भी हकूक़ के लिए उनकी जानें अपनी कुर्बान की थी ना उन मज़दूरों ने। 1886 में शिकागो के अंदर जो जिन्होंने जानें कुर्बान की थी अपनी, वो मज़दूर जो है उनकी याद में मनाते हैं। लेकिन हुकूमत के लोग और ये यूनियन लीडर स्पेशली वो आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी हमने मज़दूरों के हकूक़ के लिए करना है, ये एक्ट बनवा दिया हमने, ये बनवा देना है, हमने असम्बली में ये बिल पास करवा देना है। तो उस पर कोई अमल दरामद भी होता है या सिर्फ मज़दूरों को सिर्फ नारे के हद तक रखा हुआ है? ये सिर्फ नारे की हद तक है। ये जो यूनियन के जो लीडर हैं ना, वो इसमें वादे मुआदे तो बहुत करते हैं लेकिन अमल कोई नहीं होता। दूसरी बात ये है कि वो लीडर, हम छोटे बच्चे थे जब मिर्ज़ा इब्राहिम थे, इनके लीडर जो थे, उन्होंने मज़दूरों के लिए हक में अपनी जान तक भी उन्होंने बहुत अज़ीज़ें बर्दाश्त। पाकिस्तान के अंदर मिर्ज़ा इब्राहिम, हाँ, मिर्ज़ा इब्राहिम किस दौर की बात है? ये अयूब दौर की बात है। उन्होंने मज़दूरों के लिए काम किया था। और उसके बाद जो है ना वो भुट्टो दौर में भी वो रहे थे, मैंने उनको देखा। जहाँ तक मेरी नाक़स सी मालूमात है कि पाकिस्तान के अंदर अगर मज़दूर के लिए काम हुआ है तो वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त है, ये भुट्टो के दौर में भी हुआ है इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है ना ज़ियाउल हक, जिसको हम कहते हैं कि वो एक डिक्टेटर था, मैं उसको डिक्टेटर नहीं कहता क्योंकि उन्होंने मुल्क को, निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ था। आपका नाम क्या है? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि मेरी भी एक सोच है कि हम जिसको कहते हैं डिक्टेटर, हम जिसको कहते हैं जी ये आ गया डिक्टेटर, पाकिस्तान ने तरक्की ही उस दौर में की है। आप जनरल यूब ले लें, जनरल ज़ियाउल हक ले लें, जनरल मुशर्रफ ले लें, जितनी तरक्की पाकिस्तान के अंदर उस सियासतदानों की हिस्ट्री निकाल लें और इन 3 अदवारों की निकाल लें, सबसे ज़्यादा तरक्की इस दौर में। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सियासतदान जो है ना, हमें इसका शऊर नहीं है कि सियासत क्या चीज़ होती है या जमहूरियत क्या चीज़ है, हमें इसका शऊर नहीं है। इसका शऊर जो है, जिन्होंने जमहूरियत लाई है ना, अमेरिका या ये ब्रिटिश लोग जो हैं वो मुल्क जानते हैं। अच्छा, ये एक सवाल छोटा सा, क्या ये ज़्यादती नहीं है? हम लेबर डे से हट रहे हैं लेकिन एक सवाल बड़ा अच्छा आपने, ज़्यादती नहीं है कि हम पूरी दुनिया में जाकर हंसाई करते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे निज़ाम को चला रहे हैं, जो हमारे सिस्टम को चला रहे हैं, जो इदारे अच्छे तरीके, देखिए अच्छे बुरे इंसान हर में होते हैं, कुछ छोटी मोटी खामी होती है, लेकिन जो अच्छा निज़ाम चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन इदारों को तनकीद का निशाना बनाना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, ये सरासर ज़्यादती नहीं है? सरासर ज्यादती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो इन इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं वो पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। ये जो करते हैं ना किसी के साथ भी, अदारों के ऊपर, ये जो डिसिप्लिन फोर्स है, इनके ऊपर तो ख़ास तौर पर बिल्कुल हमें नहीं करनी कभी डिसिप्लिन फोर्स को, कभी आपकी जुडिशरी को, जो काम कर रहे हैं यार, खुदारा उनको तो काम कर। लेकिन बात ये है, मैं थोड़ी सी फिर आ गई बात मुझे, लेकिन ये इन अदारों को जो है ना, ये तो काम करते हैं अपने हक़ाइक़ के अंदर, लेकिन वो जो है ना
हमारी कोर्ट हैं, ये मुझे इस अच्छा, मैं काइंड योर इन्फॉर्मेशन और काइंड योर इन्फॉर्मेशन मेरे जितने भी देखने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि पिछले दिनों इंडिया के अंदर जब यहाँ पे बातें हो रही थी ना कि सियासतदान आपस में लड़ झगड़ रहे थे सीटों के लिए, ये जी PTI मैंने जीतना है, सीट लेनी है, नून लीग मैंने जी, पीपल्स पार्टी मैंने जी, जब ये बातें हो रही थी ना तब इंडिया के अंदर भी बड़ी बड़ी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर बात हो रही थी। तो वहाँ पे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो है वो एक टॉक शो में आके बात करते हैं कि ठीक है हमारी मुखालफत है पाकिस्तान के अंदर, हमारी पाक फ़ौज से मुखालफत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद इदारा ऐसा है पाक फ़ौज जिसने पाकिस्तान की आवाम को गूंद की तरह जो है वो चमेट के रखा हुआ है। अगर वो ना इस तरह गूंद की तरह रखे ना उनको इकट्ठा करके तो ये तितर बितर हो जाए, बिखर जाएं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कई हिस्से हो जाएं। ये एक इदारा है पाकिस्तान की, देखें आपका दुश्मन उस इदारे की तारीफ कर रहा है जिसके ऊपर आप तनकीद करते हैं। तो मजदूरों के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? मैं ये पैगाम दूंगा, ये हुकूमत के नाम मेरी ये गुजारिश है कि आप जो है ये मज़दूर जो है ना ये आपके लिए काम करते हैं, आप इनके फलाह बहबूद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मंसूबे पैदा करें। और ये मज़दूरों को ये कहूँगा कि आप जिनका रिज़्क़ खाते हैं उनके लिए दिन रात मेहनत करें और उनको जो है ना इसमें कमी ना महसूस होने। नाम नहाद यूनियन लीडर, नाम नहाद ये तंजीमें, उनको क्या पैगाम देंगे जो सिर्फ इनको बेचते हैं? उनको यही गुजारिश करूँगा कि वो इंसानियत के तकाज़े पूरे करें और ऐसा जो है ना नहीं करना चाहिए जो जैसा वो करते हैं कि उधर से माल लिया फिर बिक गए और मज़दूरों को एक दफ़ा इकट्ठा किया, चंदा लिया, ये छोड़ दें। इसका जो है ना इसका हक अदा करें। जिंदाबाद जी, बहुत अच्छा लगा मुश्ताक साहब आपसे बात करके, बड़ी खुशी हुई कि हमारे आबाओ अजदाद में से, हमारे बड़ों में से इतने टैलेंटेड लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। देखें कितनी सोफिस्टिकेटेड सुलझी हुई गुफ्तगू की उन्होंने शिकागो से लेके, देखें ये हिस्ट्री बड़ी बात है कि 1886 की तारीख उन्होंने पढ़ी हुई है कि मजदूरों के लिए ये दिन क्यों मनाया जाता है। तुसी गल सुनो जी कि ये जिहड़ी हुकूमत है या ये यूनियन लीडर जिहड़े तुहाडे लई नारे जिन्हां मुरवांदे ने तुहाडे कोलों, ਤੁਹਾਡੇ इलाज मुआलजे ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ तालीम वास्ते कभी कोई काम किया है ना या नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कभी कुछ नहीं, किसी ने भी। एक यूनियन लीडर नहीं है, एक ये हुकूमत आई है साद रफीक की, पिछला 5 साल उनके जब गुजरे हैं उन्होंने अच्छा काम किया। शेख साहब आ गए, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ मगर ये गरीबों के लिए कोई रियलिटी नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। कोई यूनियन लीडर है वो आपसे मिल गया, जब आप ऊपरली सतह पर हैं तो हम क्या कर सकते हैं नीचे वाले? ओके जी ये काम हो गया, ठीक है, ऊपर ही से आपने हिसाब किताब बांट लिया मजदूर को, गरीब। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार कबीर है। सरदार साहब, कहीं आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत शायद काम करना चाहे, आपके यूनियन लीडर जो है कहीं पे उनमें भी कमी कोताही होगी? बिल्कुल, ये यूनियन लीडर की कमी कोताही है। वो लड़े आगे मास पे लड़े, ये हमारे मजदूरों के। अभी बुजुर्ग बात कर रहे थे, कोई इब्राहिम साहब उस वक्त के उन्होंने बड़ा काम किया, देखे एक डिक्टेटर के दौर में, और तब उन्होंने बड़ी मेहनत करके काम किया। कह रहे हैं वो साहब पूछते हैं कहाँ का लिए खर्चा किया, उनको डिक्टेटर कहते हैं। एक नवाज शरीफ लगा लो, ये सियासतदान था, उसने आठवीं धमाके किए, वाजपेयी ने धमाके किए, उसने किए, जो कुछ भी किया हमारे पहचान हो गई। एक अच्छा देखें, ये इन्होंने दौर देखे होंगे। मैंने तो ज़ियाउल हक का और उनका जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर नहीं देखा, मैंने मुशर्रफ का दौर देखा मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी मजदूरों के लिए काम हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। भुट्टो ने कहा कि इसकी 4 दुकानें हैं, एक तुम छीन लो, 3 इसको दो। उसने कहा शनाती कार्ड बनाओ, बाहर के मुल्क जाओ। उसने जिंदा किया काम को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर आएगा ही नहीं, 50 सदियों में नहीं आएगा। ये देख लो, उसकी बेटी थी वो उस जगह नहीं थी, तो ज़ियाउल हक आया, उसने अच्छा काम किया, उनको डिक्टेटर बनाया। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ आया, वो भी ऐसे ही किसी लोकल पब्लिक के लिए काम नहीं किया। अच्छा, ये मजदूर डे का मतलब क्या है? मजदूर डे का मतलब है कि गरीब के साथ तुम खड़े हो। ये इनका कोई 10 आदमी मर गए किसी मुल्क में, शिकागो में, ये चीज़ देखनी है। उनके साथ हम लोग हर वक्त जब भी कोई आते हैं उनके साथ हम पूरी जो उनकी मदद होती है करते हैं, और उनके साथ आपकी भी कोई मदद करता है? हमारी कौन मदद करेगा, अल्लाह करेगा। एक कोई तो वादा किया, उस मालक ने तो वादा किया। एक कोई साहब आया, उसने 2-2 हज़ार रुपये रमज़ान में दिए, तो साहब है ना। वो साहब, वो तो साहब है, को मुखैर हजरात हो। क्या यूनियन लीडर और हुकूमत में से भी किसी ने किया? नहीं,
हाँ अच्छा साद रफीक तो मुखैर हजरात है ना, वो तो आते हैं करते हैं। रफीक साहब ने कमरे दिए कि भाई रात को नाइट ड्यूटी वाले इधर सो, सुबह वाले जाओ इधर आराम करो। एक कमरे की जगह 2 दिए। उसने गरीबों के लिए सोचा कि तुम मुसाफिर से ज्यादती नहीं करो, तुम्हारे को मुसाफिर अच्छे पैसे दे रहे हैं। इनकी हुकूमत में अच्छा राजा साहब जिंदाबाद जी। अगर वो पुराने दौर जो है जुल्फकार अली भुट्टो, जनरल ज़िया-उल हक के बाद अगर बात की जा रही तो आपकी तारीफ हो रही है। ये ख्वाजा साहब आपने अच्छा काम, जब कोई अच्छा काम करता है ना तो वो लिखा जाता है। उसमें देखें बात ये है, मैं सियासतदान भाई जितने भी हैं और जितने भी हमारे इदारे हैं उसमें ये गुजारिश करूँ कि इसमें पाकिस्तान के लिए जब सोचा जाता है प्योरली तो उनका नाम तारीख में लिखा जाता है। आज वो लोग कुछ हमारे अंदर मौजूद नहीं है, इस वक्त दुनिया फानी से चले गए, लेकिन आज भी ये मजदूर उनका नाम ले रहे हैं कि सुनहरी हरूब में उनका नाम ले रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। ये रोटी नहीं पूरी कर सकते एसएम जो पोजीशन हो गई है ना बहुत ही भैड़ी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? मेरा नाम अविनाश है। मैं रोटी यार मेरी गल सुन ले, पहले नंबर ते एक 25,000 रुपये तनख्वाह की है, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। किन्ना नु हुकूमतां नु हो रहे ने। अच्छा, तो जो आपके वो लीडर आते हैं, यूनियन लीडर है, वो भी कुछ काम करते हैं? वो भी यार मार के भुखे ही मर गए हैं तो वो मरे ही हुए हैं। की है 25,000 तो तुसी मैंने दसो गुजारा कर सकते हो, तुसी अपना करोगे। 25,000 ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ TLS 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕੁਰੰਦਾਜੀ ਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕੋਈ TLA ਦਾ कर ਜਾਂਦਾ, कोई PM पैकेज कर ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ हल कोई और। अच्छा, मैं बिल्कुल देखें ये बात, ये इसके दिल के अंदर की आवाज़ है, इसको तकलीफ़ हो रही है। जब तकलीफ़ होती है ना अंदर से तो वो फिर बंदा इस तरह की जज्बाती गुफ्तगू करता है। तो मेरे ख्याल में उनके एहसास जो है, उनके जज्बात जो है, उसकी तकलीफ़ जो है उसको समझना चाहिए। और ये देखें, देखिए हर बंदा तनकीद कर देता है हुकूमत के ऊपर, तो बासियत इंसान हमारा कोई किरदार नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारा कोई इसमें पाकिस्तान के अंदर कोई पॉजिटिव किरदार नहीं होना चाहिए। तो इसमें मेरी ज़ाती राय है कि यहाँ पे हुकूमत के अलावा सबसे ज़्यादा नेगेटिव किरदार मज़दूरों के लिए इनके यूनियन जो तंजीमें हैं उनका होगा, क्योंकि वो इनकी आवाज़ सही तरीके से नहीं उठाते। जिस तरह वो मेरे बड़े काबिल एहतराम बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि वो इब्राहिम साहब इनके लीडर थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, उन्होंने इनके लिए हक के लिए, तो आज उनका नाम सुनहरी रूम में लिखा जा रहा है। तो इस तरह का कोई लीडर आए जो करे, सिर्फ अपना घर नहीं लेके जाए कि जब इनको इस्तेमाल करे उसको चुप कराने के लिए कोई पैकेट दे दे और अपने घर चला जाए। इनकी आवाज़ उठाए, इनको पैकेट इनकी जेबों में जाए, ना कि उनके लिए जो है जाए। यहाँ पे एक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद और बहुत सारे मजदूर जो है उनसे आपको सुनाएंगे कि वो इस दिन को समझते भी हैं या नहीं समझते कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। अगर मनाया जाता है उनको पता है तो क्या उनके हकूक़ की जंग जो है, जो यूनियन लीडर नाम नहाद तंजीमें जो है जो उनको बेचती हैं, उनके नाम को, उनके नारों को बेचती हैं, क्या वो इनके लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है 1 मई आलमी मजदूर डे के हवाले से कि ये हर साल मनाया तो जाता है, लेकिन आपने जिस तरह ब्रेक से जाने से पहले सुना होगा कि मज़दूरों को पता ही नहीं है कि ये मज़दूर डे मनाया क्यों जाता है। वो कहते हैं बस छुट्टी का दिन है, उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे इनकी तारीख़ क्या है, और बस नारे लगवाए जाते हैं। तो अभी इसी तरह हम ये देखें मिस्त्री मज़दूर जो है उनके पास पहुँचे हैं और उनसे जानते हैं कि उनको भी पता है कि नहीं पता है। 1 मिनट दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो 1 मई मनाया जाता है, ये पता है क्यों मनाया जाता है? पता नहीं पता। अच्छा, ये पता है कि मज़दूरों का दिन है, ये है तो मजदूरों के दिन, लेकिन लोग क्या करें, एक दिन दिहाड़ी मिलती है नहीं मिलती, काम तो करना ही करना है ना। हाँ जी। आपको ये नहीं पता कि ये मजदूर डे क्यों मनाया जाता है, और छुट्टी भी करते हैं? आप ये नहीं करते? नहीं, कोई छुट्टी नहीं करते। कोई 1 मई को आप छुट्टी नहीं करते? नहीं, कोई नहीं करते। तो ये जो तंजीमें बनी हुई हैं मज़दूरों के हवाले से, वो आगे कहती हैं जी हम हुकूमत वक्त जो है उनसे आपको रिलीफ लेके देंगे, आपके लिए ये करेंगे, आपको बच्चों का इलाज मुआवजा करवाएंगे, आपके बच्चों की तालीम का करेंगे। खुदा न खास्ता आप जैसे मजदूरी कर रहे हैं, ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं, गिर के कोई हो जाता है तो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये करेंगे। कुछ ऐसा हुआ भी आज तक या नहीं? नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, सब झूठो झूठ ही।
जो को कहता है कोई हुकूमत, कोई ये तंजीम किसी तरफ से रिलीफ? कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे आप उन तंजीमों से और हुकूमत से, क्या कहेंगे? हुकूमत से यही कहेंगे कि मजदूरों का डे है तो डे सही तरीके से मनाया जाए, अगर नाम उसको दिया है तो। ये तो सब फ्रॉडबाजी है जी, आज मजदूर डे है, ये बाहर की हुकूमतें करते हैं, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमारे मुल्क में नहीं है। आप उनको कहते हैं कि इसको मजदूर डे दिया है तो उनके हकूक जो है मजदूरों के वो भी दिए जाए। हाँ, वो भी दिए जाएं, लेकिन ये मसला जी इधर इधर कुछ नहीं है। हमने आपको अभी तक दिहाड़ी कोई नहीं मिली? हो गए हैं। हाँ, नहीं कोई दिहाड़ी नहीं। तो डेली यहाँ पे आप खड़े होते हैं, रोजाना मिल जाती है? कभी मिलती है, कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। ये घर के अखराजात आप चला लेते हैं? बस उन क्या करें फिर। आप मिस्त्री हैं, मजदूर हैं? मैं मजदूर हूँ। मजदूर है। कितनी मजदूरी है आजकल आप? ये मजदूरी मुख्तलिफ 1200 रुपया देते हैं दिहाड़ी। 1200 देते हैं, तो इसमें महीने के आप अखराजात अपने बच्चों को चला लेते हैं? बस क्या करें फिर, करना तो पड़ता है ना, किसी के आगे हाथों तो नहीं फैलाना। मेहनत करेंगे, खाएंगे, नहीं तो सब्र करेंगे, और क्या करेंगे। बिल्कुल सही है। क्या करेंगे जी, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं और भी बहुत सारे मजदूर जो है यहाँ पे ये खड़े हुए हैं। ये क्या है, आपने कि एनएससी, ये डबल सब इंस्पेक्टर के उधर देखें कैमरे की तरफ, तो आप ये क्या है, कौन सी कंपनी किसी में? जी मैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हूँ सिक्योरिटी का। अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हूँ और इन मज़दूरों के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि यकम मई, इन बेचारों को किसी को यही नहीं पता कि यकम मई मज़दूर डे क्या होता है। तो मेरी ये हुकूमत से और रिक्वेस्ट है कि इन मज़दूर भाइयों का ख़ास तौर पे यकम मई को ख्याल रखा जाए, ताकि इनको पता चले कि यकम मई की छुट्टी क्यों दी जाती है और किस मकसद के लिए दी जाती है। बिल्कुल सही है, किस मकसद के लिए दी जाती है। 1 मिनट दें जी। आप मजदूर हैं? जी मजदूर है। मजदूरी मिली नहीं है? नहीं, मजदूरी नहीं मिली अभी। तो ये हर साल आलमी कहते हैं जी मजदूर डे है, तो इसका पता क्यों मनाया जाता है? पता होता है, हमें छुट्टी होती है उस दिन। बस इतना ही पता है जी। इसके अलावा कुछ नहीं पता कि मजदूर दिन क्यों मनाया जाता है? मजदूर का दिन क्यों मनाया जाता है कि हम देखे सुबह के बैठे इधर 7 बजे के, अभी हमको काम कोई नहीं मिला। जब महंगाई इतनी होगी, हमने कमाना तो खाना है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे किधर से। ठीक है, महंगाई बहुत है, गोश्त महंगा, वो मजदूर बंदा नहीं खा सकता। सब्जी महंगी है, फ्रूट महंगा, मजदूर बंदा किधर जाएगा। हर चीज़ को महंगाई हुई है, मजदूर आदमी अब क्या करेगा। हम तो काम की तलाश में आएगा, सुबह के वो आएगा तो हमें काम पे लेके जाएगा। सही बात है, उसको मजदूर डे छुट्टी से क्या लगे, जिसके घर का किचन बंद है, जिसने अपने चूल्हा जलाना जाके। मकान किराए का 9000 रुपया हम किराया दे रहे हैं, बत्ती का बिल हमने देना, गैस का देना, बच्चों की फीस देनी है हमने। मजदूर आदमी अब किधर जाएगा, उसने तो मजदूरी करनी हो तो खाना है। जो मैं देख रहा हूँ, मेरी गुजारिश है कि वो नाम नहाद तंजीमों, यूनियन जो बनाई हुई है इन्होंने, उनसे और हुकूमत वक्त से इस मजदूर की आंख में वो दर्द, वो तकलीफ़ आप देखें जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ कि वो बेचारा अपने वो घर की वो जो हर मजदूर की कहानी है, हर मजदूर के हर पीछे एक हिस्ट्री है कि वो बेचारा क्या है, वो अपने भरम रखे हुए, अल्लाह इनके भरम रखे, हर बंदा अपने भरम रखे फिर रहा है, लेकिन उसकी कहानी जो है वही समझ सकता है। तो क्या कहेंगे हुकूमत से, और ये जो आपकी मजदूरों के हवाले से तंजीमें बनी हुई, उनसे क्या कहेंगे? मजदूरों के वाले हम क्या करें, सब मजदूर आपके सामने ही खड़े हैं, सब रोज़ी के लिए निकले हैं घर से। ईद का दूसरे रोज़ भी हम इधर बैठे रहे, को आएगा हमें काम पे लेके जाएगा। पहले हमने वोट डाला इमरान खान को, अब उसको नहीं डालेंगे, अब हम डालेंगे वोट नवाज शरीफ को। इमरान खान को वोट अब नहीं देंगे हम। जब इमरान खान ने महंगाई इतनी कर दी है कि मजदूर आदमी भूखा मर रहा है। अब हम वोट देंगे तो शेर को देंगे, इमरान खान को नहीं वोट देंगे। फिर आपको उम्मीद है कि उससे आपके मसले हल हो जाएंगे? हाँ, उम्मीद है हमारी, वो नवाज शरीफ हमारे मसले हल करेगा, इमरान खान नहीं कर सकता अभी। चलिए, मज़दूरों को किसी न किसी हुक्मरान से उम्मीदें होती हैं, किसी को किसी से, किसी को किसी से, कि शायद हमारे मसाइल हल कर दे। तो तवक्कुआत जो है, ये अल्लाह ने, जो हुक्मरान आते हैं उनको अल्लाह बनाता है, और ये मज़दूर, ये गरीब आवाम जो है उन पर तवक्कुआत रखती हैं। अल्लाह उनको तौफीक दे कि इन मज़दूरों के तवक्कुआत जो है उनको पूरा कर सकें ये। तो इसी तरह ये आप देखें, ये अभी मशीनरी भी साथ ला के वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई जो है रोज़गार मिले, लेकिन लगता है कि अभी तक इनको भी मजदूरी नहीं आई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, बस बैठे हुए हैं, अल्लाह दे आस रह गए, कोई कामकार नहीं है, हुण की कर सकते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 1 मई मजदूर डे क्यों मनाया जाता है? नहीं पता। इन्ना पता मजदूरों का दिन है? हाँ, इन्ना पता मजदूरों का दिन है। छुट्टी कर दे हो? छुट्टी कितों करनी है, अपने अड्डे से आके बैठने अल्लाह करके काम मिल जाए, बह के चले जाने। आप क्या ग्रैंड करते हैं, क्या चीज़ करते हैं? लैंटर का तोड़ने का काम। लैंटर तोड़ने का? हाँ जी।
तो कितनी मजदूरी लेते हैं आप दिन? हमारा लग जाए 2000-1500 को लग जाती है, ना लगे तो 2-3 दिन बैठे हुए हैं। मजदूरी है ही नहीं, महंगाई इतनी हो गई, ईंटें महंगी हो गई है, सीमेंट महंगा हो गया है, बजरी महंगी हो गई, हर चीज़ सरिया महंगा हो गया है। 105 रुपये 90 रुपये किलो था, अभी वो 300 रुपये किलो हो गया। कौन काम करवाएगा? कोई काम ही नहीं करवाता है। सीमेंट 450-500 की बोरी थी, 1200 की हो गई है। कौन काम करवावे? अमीर लोग हैं जो हम वो करवा रहे हैं, गरीब बेचारे वो सुकून से बैठे हुए हैं। यही है, उन क्या कर सकते। हम घर से निकलते हैं काम आने के लिए, इधर बैठ के चले जाते हैं। अगर इलेक्शन होते तो वोट किसको देंगे? नून लीग वालों को। क्यों, क्या वजह है? वजह ये उनकी हुकूमत फिर भी सही है, दूसरी हुकूमतों से बेहतर है। हाँ, इस कोरोना से बेहतर। आपको मजदूरी मिलती है उसमें? हाँ, शुक्र मालिक का, उसमें फिर भी उनकी हुकूमत जब आती है मजदूरी मिलती है? हाँ मिलती है, हर चीज़ में तब्दीली आ जाती है। क्या चाहते हैं आप? आपकी हुकूमत से क्या अपील करेंगे, या आपकी ये तंजीमें बनी हुई है मज़दूरों की, उनसे क्या कहेंगे कि आपके बच्चों को तालीम दी जा रही है, वो दिलवाते हैं? क्या आपके हॉस्पिटल में अगर खुदा न खास्ता आप गिर जाते हैं, करंट लग जाता है, ये तंजीमें जो है, ये हुकूमत आपका फ्री इलाज करवाती है? हाँ, ये तो फिर सर्विस में हो गया, म्यू में हो गया, चले जाते हैं उधर तो हो जाता है। वो तो करते हैं, लेकिन ये जो तंजीमें हैं जो मज़दूरों की बनी हुई है, वो कुछ करती हैं? नहीं, वो कुछ नहीं करते। वो लेबर कोड है ना, वो सिर्फ नारे लगवाते हैं आप? नारे लगवाने उन्होंने क्या करना है, अगे से रुपया पकड़ के अगे हो जाते हैं। तुसी क्यों लाते हो नारे फिर? क्यों बेवकूफ़? ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ठीक है, आप भी मजदूरी के लिए इधर बात सुने जी, इधर आए थोड़ा सा। कोई गल नहीं, मैनू भी दस नहीं होर किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 1 ਮਈ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? हाँ नहीं कारोबार ही को नहीं है, वेले मतलब बैठे हैं या काम। मैं कारोबार का नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये मजदूरों का दिन जो मनाया जाता है 1 मई, क्यों छुट्टी कर देने? कैमरे में देखे ना, कैमरे में। ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ ਲਗੇ ਵੇਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਬਕਾਰਿਆ ਲੂਲਿਆਂ ਪਾਂਗਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਬਸ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੀ नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपकी तंजीमें बनी हुई है मजदूरों के हकूक़ के लिए जी, हम ये कर देंगे, वो कोई चक्कर नहीं है साहब, हमें बस ड्रामे मेरी कोई किसी ने कुछ नहीं देता, कोई नंगदा नुंगदा वैसे भावे कोई मदद कर। वो तो मुखैर हजरात ना दे दे, तो वो उसमें उनका तंजीमों का तो कोई किरदार नहीं ना। मटीरियल महंगा है ने, काम करांदा को नहीं है। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो आप वोट किसको देंगे? वोट वेखो जी, जेड़ा सही बंदा गल दे। कौन सी जमात को? किस जमात को देंगे? इमरान खान। क्यों? वो कहते हैं नून लीग को देंगे, आप इमरान खान को क्यों वोट देंगे? वो सही गल मतलब करदा है ना, सही काम करदा, सही कर रहा सी मुल्क वास्ते, डैम शैम बना रहा सी, अच्छे काम कर रहा सी, 6% साडा मुल्क तरक्की कर रहा सी, जेड़ा हुण 40% थल्ले चला गया। ते ओहदे दौर च पेट्रोल 30 रुपये 150 रुपये सी, हुण 300 रुपये होया पिया। आटा 600 का थैला सी, हुण 1200 का। आप यहाँ पे कोई फ्रूट खरीद रहे हैं? वालेकुम सलाम। ये ले आए 1 किलो के 2 फ्रूट है, 100 रुपए के 2 हैं। इतनी महंगाई थी, पहले खाते थे हम 5-6 आ जाते थे। हम क्या करें, कहाँ से? आप क्या करते हैं? हम शीशे का काम करते हैं। अच्छा। अभी मेरे से फालज है, 8 महीने वेला हूँ, तो दवाई के लिए पैसे नहीं होते। ये फ्रूट लेने के अपने के लिए 100 रुपये का फ्रूट है, 200 रुपया जेब में था। अब क्या खाएं? आप भी बताएं ना, कुछ सोचे समझे। इनके वाम का कुछ दें, इन वाम को कुछ लीज दें, कोई बातें करें इनसे। हुकूमत से क्या कर रही हैं ये? हमारे पास बैठे कि मतलब हमारी बातें सुने, ये तो नहीं होता। गरीब आदमी आगे मरता है, उसको और मारने था। अच्छा, ये हर साल जो है आलमी मजदूर डे 1 मई को मनाया जाता है, तो इसका मकसद क्या है? नहीं, मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक। मैं आप बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, आप शहरी हैं आप, कि ये मजदूर डे जो मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है? ये उनकी हालत के लिए मनाया जाता है, लेकिन हालत तो होती नहीं है उनकी। यहाँ उनको उस दिन की दिहाड़ी मिले कि छुट्टी कही है तो उन्हें पैसे लो हमसे, वो बेचारे भुखे मार रहे हैं, ये वाले मना रहे हैं। ये कोई दस्तूर नहीं है, ये तो उनका नुकसान है। दिहाड़ी होगी तो फायदा तो नहीं है, इनका नुकसान होता है।
ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अगर आज इलेक्शन हो जाए तो वोट किसको देंगे? इमरान खान को देंगे। क्यों इमरान खान को क्यों देंगे? क्यों इसलिए देंगे कि महंगाई जो इमरान खान ने की थी ना काफ़ी कर दी थी, जो दूसरे आए उसने डबल कर दी है। या तो नीचे आते फिर उनको देते वोट। ये तो आम का कुछ सोचेंगे, जो भी सोचेगा वो वोट ले लेगा हमसे। तो फिर आज खड़े क्यों थे दोपहर? इतना टाइम हो गया, मजदूरी नहीं मिली? मजदूरी नहीं मिली मजदूरी नहीं मिली जी सानू 15 दिन हो गए मजदूरी नहीं मिली। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए मजदूरी नहीं मिली। अपने घर का खर्चा कैसे चलाते? पर अल्लाह मालिक है जी, इन्हों का ये वेख लो, कोई आंदा मैं सच्चा, कोई आंदा इन्होंने सच्चा असीं करना की है जे साडा बेड़ा गर्क करन डए ने। इमरान खान मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा, बेड़ा गर्क आवाम दा करन डए ने। इस सच्चाई नूं की करना है? ना आटा ना घ्यो ना दाल, कोई शै लभदी नहीं पई, जलील करन डए ने। इलेक्शन कर लो, इलेक्शन कर लो, इलेक्शन पहले सालों तो पहले इलेक्शन जरूरी ने। पहले आवाम का सोचो, मरो भी की करना जे, क्यों भुखे मारन डए जे, क्यों आवाम जलील होन डई है? सच्चा का की हाल है? वो आने असीं सच्चे सच्चे वेख लवो, आवाम नूं पीस के रख दो। वो घ्यो सी कल 130 रुपये 40 रुपये किलो, अज वो 600 नूं। आवाम तो जलील हुई पई है खाण पीन तो ही। जे आटा लिया घ्यो को नहीं, घ्यो लिया, दाल को दाल लिया को नहीं। बाकी रह गई मकाना की गल, वो गैस का बिल दे गए, बत्ती का आ गया, बत्ती का बिल दे, किराया आ गया, किराया दे गए, पानी का बिल आ गया, एक बिल लै लथे ने। ये बिल वधन दे नहीं, बिल पाड़ दो, किहो जे बिल पड़वाए तू भी वो सानू भरने पैने त्रिपल। इन्हें झुंड सड़न लैन 50 झुंड 60 झुंड 3000 बिल 3500 बिल 4000 बिल, एक बिलों का हाल है। ये बेहतर है भी हत्थां दे पखे ले लो, रमान नाल चली रखो, बेहतरीन काम ये आ। तो घड़ियां का रमान नाल पुराना जमाना लियाओ, घड़े रख के ना उन्हें पानी पीवो, घड़ियां का फ्रिजां बंद करो। ना बिल भर सकने, गैस का भर सकने, ना पानी का भर सकने, कोई चक्कर ही नहीं था। अच्छा, आपको 15 दिन हो गए मजदूरी नहीं मिली, आपकी अपनी तकलीफ भी बयान कर रहे हैं, तो हुकूमत जो है या आपकी ये तंजीमें जो बनी हुई हैं मजदूरों के लिए, वो तंजीमें भी कुछ करती हैं? नहीं, कुछ नहीं जी, कोई नहीं पूछ दसन वाला। कोई आपके बच्चों की तालीम, कोई आपको सेहत का ख्याल, कोई आप मजदूरी नहीं मिली तो आपके घर में राशन कोई करता है? कोई नहीं, कोई शायद नहीं, कोई पुछन दसन वाला नहीं है। जे बच्चों की एक किताब लियाई दूजी नहीं होगी, वो लियाई तीजी नहीं होंगी, कोई बच्चे पढ़ते पैने, कोई उंज घर बैठे ने। क्या हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत ये अल्लाह ताला कोई नेक बंदा आवे, खुशहाली आवे, आवाम का सोचा जाए, ये आपदा किले लड़ाइयाँ झगड़े छड्डन तो कोई अच्छा आवाम का सोचा। अच्छा, अगर ऐलान कर दिया जाता है जी कि परसों जनाब इलेक्शन होंगे पाकिस्तान के अंदर दोबारा, तो आप वोट किस जमात को देंगे? वोट मैं तो किसी ने भी नहीं दिया, सारा तो दुखी हुए बैठे, सारा दुखी होए पे। वो देखो जी यो आते पे, वो आंदा मैं सच्चा, वो आंदा मैं, इन सच्चाई नूं करना की है? जे वाम नूं भुखी मारन ये सच्चाइयां नूं रोन डए ने। पहले वाम नूं रोन मरन भी किनूं वेखण भी बेचारे ना की होण डया, किवें पीसन डए ने, कि सवेर तो ला के शाम तक बह रहिंदे ने। घर जाना दिहाड़ी लगी नहीं लगी, किवें आया वेला आ गया, लां तां घरों मिलन नहीं आने। ये सच्चाई नूं असीं की करना? जब उधार सौदा लेने तो को नहीं देन दिया, जे कोई 2000 4000 देने वाला भाई पिछले पैसे दे, फिर अगे नवा सौदा लवी। ये तो भाई ये भी महीना माशाल्लाह रमज़ान का महीना है, खुशहाली का महीना है। चलो यह भी सुबह शाम को रोटी मिलती 12 बजे, उदों खाते तो नहीं सुना। आओ तो चलो लंघ गया अल्लाह की तरह तला महीना, तो टाइम खानी पैंदी पी हूँ कितों खानी, हूँ ये भी फाके इन्हें नालों बेहतर ने, फाके लैन डए ये आप खुशहाली जी होंगी तो फिर मान हूँ घर ना चले जाते। आप बड़े गौर से देख रहे हैं जी, उनको क्यों देख रहे हैं? वो गलत बयानी कर रहे हैं या सही कह रहे हैं? आगे आगे आए ना आप, आए ना इधर आए, तो आप इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? अगर गलत कह रहे हैं तो फिर क्यों जी वो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं आप? नहीं जी नहीं, गलत नहीं कह रहा, वो मेरे नाल भी दुखी है, वो मेरे नाल दुखी। ठोकर तो आंदा बेचारा, किराया दूजा मोटरसाइकिल से आंदा, कभी हब टुटी होंगी, कभी पेंचर होई होंगी मोटरसाइकिल, और जेड़े कोई 100-200 कमादा ला के घर चला जाता। इन्नी कुछ चलता। अच्छा जी, आप यहाँ पे कुछ खरीदने आए या मजदूर हैं? तो आज गए नहीं मजदूरी पे गए नहीं? हाँ मजदूरी पे गए नहीं वो काम ही नहीं लगा, काम ही बंद होए ने सारे। क्यों बंद हुए? जो 8-8 दिन दिहाड़ी ठुर जाने लगते कोई ने, ऐसे परेशानी ना बोझा खरा 12 बजे आंदा कोई दाल रोटी लैके सदके दी वो खरा तो वड़ जाता फकीरा, और एडी दलालत हो रही है। बड़ा मतलब परेशानी, महंगाई हाचे बंदा जरा घ्यो आटा नहीं लै सकदा, राशन पानी, और एडा जालम ने राशन पानी टैक्स ला दिता। वो महीने 4 दिहाड़ियां ला दिया, बाकी हराया दी दाल रोटी 12 बजे वड़ जाता, उस लो जी खाओ, फकीर का भिखारी बना दिता। पाकिस्तान बनया तो गरीब की दाल रोटी गई, यह हिसाब है। पाकिस्तान नहीं ना बनया, चौधरी गरीब दाल रोटी खाता है,
कोई टैक्स से कोई नहीं मतलब नहीं से सारी दुनिया तो सूदा के कर्जे ले डॉलर दे और सूद दे देने गरीबों का आटा खो गए ना सूद लेंदे ना इन्हें डॉलर से जो पाकिस्तान बनया सारी दुनिया तो सूद लेन वो किधर जाता है गरीब परेशान है बेचारा गरीब रात सौंदा नहीं कोई कारोबार नहीं कोई किसी किस्म का जड़ा ना फैक्ट्रियां बंद कारखाने बंद तो बस जड़े ना बंदर गड्डी चलाई बंदर पुल बना देते चलो जी वो गरीब बंदा चढ़ता ना बुढ़ा एडे उच्चे उत्ते चढ़े बेहोश हो जाता चलो जी वो पहाड़ियाँ बना देता जैसा अच्छा अगर ये ऐलान हो जाता है जी कल इलेक्शन होना है नहीं वो अच्छा ठीक है ये बांदर पुल बन गए हैं अगर कल इलेक्शन होता है अगर कल इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं इलेक्शन होना है पाकिस्तान के अंदर तो आप वोट किसको देंगे इलेक्शन वोट किसको देंगे वोट किसी को नहीं देना क्योंकि सारे जालम ने किसी वोट नहीं देना वोट तो तद देइए कोई बेतबारी हो गई ना वोट किनू देइए जड़ा आंदा है वो भाई बस गरीब नूं खुंडे छुरी ना जबा करन ला बंदा ए साहब वोट तो उन्होंने देइए कि जमाए ने सारे मतलब किसी का एतबार ही नहीं गा वोट तो दादी गरीब ने कोई दाल रोटी लभे यार किस्म से वोट दोगे ਤੁਹਾਡੇ को पैसा ना को आ गया पैसे लेके दे दो ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਜੇ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਓ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਮਸਲਾ वो इलेक्शन ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ आप भी मजदूरी नहीं मिली नहीं जी ये मजदूर डे मनाया जाता है 1 मई पता है क्यों मनाया जाता है जी ये मजदूर डे मनाया जाता है इसलिए ताकि मजदूरों का एहसास किया जाए इसका ख्याल किया जाए गवर्नमेंट के पास यहाँ पे एहसास के बजाय इस्तेहसाल किया जा रहा है जी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास जो कि मजदूरों को इन्वेस्टमेंट करें ठीक है दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हुकूमत नहीं कर रही तो जो आपके यूनियन लीडर बने हुए हैं जो यूनियन बनी हुई है मजदूरों की कि ये यूनियन मजदूर है जी ये करेंगे वो भी कुछ करते हैं या नहीं उनमें इत्फाक नहीं है ना इत्फाक हो तो ये सारा काम होता है जैसे गवर्नमेंट के पास इत्फाक नहीं गवर्नमेंट आपस में इत्फाक नहीं है शहबाज शरीफ खुद कुर्सी के पीछे भाग रहा है इमरान खान खुद भाग रहा है अभी वोट नहीं डालने दे रहा है शहबाज शरीफ लेकिन उसको चाहिए अगर हुकूमत नहीं चल रही महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही अच्छा अगर इलेक्शन हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर होने इलेक्शन किसको वोट देंगे इमरान खान को वो क्यों इमरान खान को क्योंकि वो अच्छा लीडर है वो क्या किया नहीं उसने कौन सा अच्छा काम किया जो दूसरों ने नहीं किया ये अभी देखिए जो बहरिया मक्की है ये गंदम की जो काश्त पहले कमी हुई गंदम की इमरान खान के दौर में उसने बहरिया मक्की में की पाबंदी कर दी ठीक है उसके बाद अगले साल जो उसकी औसत है वो बढ़ गई और गंदम की जो पैदावार वो ज़्यादा हो गई वो तंगी कम हो गई अभी इन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी हुकूमत वक्त से क्या अपील करेंगे उनसे यही अपील है कि बहरिया मक्की पे पाबंदी लगाएं गंदम की काश्त ज़्यादा करें और ये जो इजाफी कॉलोनियाँ कटी जा रही हैं ज़राई रकबे ख़त्म हो रहे हैं इन पे भी थोड़ा नज़रसानी करें और बहुत अच्छी एक मजदूर ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये कॉलोनियाँ जो ज़राई रकबा जहाँ जो है उनको बनाई जा रही है उनको कम किया जाए कि नहीं तो ये ज़राई रकबा ख़त्म हो जाएगा अभी और भी जो है यहाँ पे मजदूर खड़े हुए हैं उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं हमारे साथ रहिएगा आज ये कुछ और मजदूर भी हमारे साथ मौजूद हैं इन्होंने ब्रश पकड़े हुए हैं मुझे लगता है रंगसाज हैं तो इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये इतना टाइम हो गया है तो इनको मजदूरी नहीं मिली या क्या मामला क्या है जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अच्छा आप रंगसाज हैं हाँ जी अच्छा तो ये 1 मई जो आलमी मजदूर डे मनाया जाता है इसका पता क्यों मनाया जाता है मनाया जाता है छुट्टी का दिन होता है ना मनाया तो फिर फायदा मजदूरी नहीं मिली आप नहीं मजदूरी नहीं कोई मिली सवेर दे बैठे अजे तक कोई मिल जाती है आम या ऐसे ज़्यादा ऐसे कभी चल जीदा कभी बह जीदा तो कभी हुकूमत ने जो है या ये जो आपकी तंजीमें बनी हुई हैं मजदूरों की वो कभी को आपका सोचते हैं कि यार ये भूखे इनको कोई बंदा नहीं सोचता सारे अपनी अपनी पई है करिए कि ना करिए महंगाई इन्नी करी जाने कोई हिसाब भी नहीं मजदूर उत्थे दा उत्थे जिन्हें किराया देना
2 महीने का किराया सिर ते चढ़िया वो नहीं लथन डे। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्या कहना चाहिए? हुकूमत को कहना चाहिए कोई तावन करे थोड़ा बहुत, नहीं तो गरीब मर जाएगा। तो जी आलमी मजदूर डे मनाया जाता है, पता है क्यों मनाया जाता है? भाई जी मनाया तो जाता पता कि नाली तो हम आलमी देखिए कि अपने पेट वाल वेखिए या अपने बच्चे वाल वेखिए, पैसा जेब च तो हर रोज़ आलमी डे आ, पैसा जेब च नहीं तो किसी दिन भी नहीं, दिन दिहाड़े ईद है वो भी पैसा जेब च तो रोज़ ईद है, नहीं है तो रोज़ फाके ने। साढ़े वास्ते ईद भी उंजदी है तो आम दिन भी उंजदे ने, एवरी डे भी जो तुहाडा छुट्टी का दिन है साढ़े वास्ते ये भी उंजदा ही है आम दिनों के विच। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? क्या हुकूमत ये कहांगे जी साढ़े हाल तरस खाओ साढ़े ते कोई आटा घ्यो चीनी वगैरह सस्ता करो, कोई कारोबार आसानियां पैदा करो, कारोबार खोलन, कोई साढ़े कोल भी आवे। अगर इलेक्शन होते तो वोट किसको देंगे? इलेक्शन होंगे तो वोट असीं देंगे शहबाज शरीफ उन्होंने जेडे बैठे ने। अच्छा, उनको क्यों वोट देंगे? कुछ लोग मिला जुला रद्द अमल है, क्या वजह है, क्यों देंगे शहबाज शरीफ साहब को? शहबाज शरीफ साहब को जी अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि ये इमरान का किया कराया है, जब दोबारा वोट पड़ेंगे हम इस बात पे देंगे या कोई और भी वजह है? नहीं यही वजह है। तो जी आप किसको देंगे वोट? मैं तो दोनों पार्टियों देना। दोनों वोट किमें दोगे? दोवें खराब कर दोगे वोट, एक पार्टी ने देना। अच्छा जी, ये आज आपने आलमी मजदूर डे के हवाले से हमने आपको यहाँ पे जो मजदूर थे उनकी गुफ्तगू सुनवाई, मिला जुला रद्द-ए-अमल था, कुछ हुकूमत के किसी की तारीफ़ कर रहे थे, कोई किसी कह रहे थे, लेकिन बहरहाल वो एंड पे किस्सा मुख्तसर ये है कि उनका यही कहना था जी हमारे लिए कोई हुकूमत जो है वो आके नहीं सोचती, महंगाई जो है वो कम करें या हमारी मजदूरी के हवाले से सोचें तो हम उस हुकूमत को तो समझते हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए जब सोचते नहीं हैं तो हमारे लिए हुकूमत का होना ना होना एक बराबर है। अच्छा, बात यह है कि बहुत सारे बल्कि ज़्यादा सब मज़दूरों को ये जो 1 मई आलमी मज़दूर डे मनाया जाता है इसका पता ही नहीं है कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है। वो सिर्फ एक है जी छुट्टी है। ये मैं अपने मज़दूर भाइयों के लिए बता दूं कि ये 1886 में शिकागो के अंदर जो है मज़दूरों ने कुर्बानियाँ दी थी मज़दूरी के हवाले से। इन मज़दूरों के लिए उनकी इजहार यकजहती के लिए ये आलमी मज़दूर डे ये तकरीबन 80 ममालिक के लगभग जो है ये मनाया जाता है। इसमें पाकिस्तान के अंदर ये है कि ये हर साल जो है जब ये दिन आता है तो यहाँ पे हुकूमत वक्त जो भी होता है वो आते हैं। ये इनकी मेरा आज हुकूमत नहीं है, ये नाम नहाद जो इनकी यूनियन बनी हुई है मज़दूरों की कि हम ये मज़दूरों के लिए ये करेंगे। वो अपने तो घर बना रहे हैं, अपने बच्चों का तो सोच रहे हैं, जिनके पास छतें नहीं है, जिनके घर खाने के लिए आटा नहीं है, जिनके घर खाने के लिए घी नहीं है, बच्चों की फ़ीसें देने के लिए स्कूल के वो नहीं है, किताबें लेने के पैसे नहीं है, हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए वो नाम नहाद तंजीमें भी जो है वो कुछ नहीं कर रही। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि उन नाम नहाद तंजीमें जो मज़दूरों के नाम पर बनी हुई हैं, जो इनको बेच के अपना बना लेते हैं, उनके पीछे फिर ये नारेबाजी नहीं करें, जो है ये उनके लिए करें जो इनके लिए करते हैं। तो हुकूमत वक्त जो है उनको एक प्रॉपर इनके लिए एक्ट तो बनाया 2010 में भी, लेकिन वो 7,000 रुपये से क्या एक मज़दूर का घर चल सकता है? तो इन मज़दूरों के लिए प्रॉपर कोई ऐसा काम करना चाहिए कि तारीख रकम हो जाए। देखिए जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनके लिए काम किया तो आज भी लोग जो हैं उनका नाम सुनहरी हरूम में लेते हैं कि मज़दूरों के लिए काम किया। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में इनके लिए काम किया गया तो आज उनका नाम भी लिया जाता है। तो सियासतदानों को चाहिए, देखें आपका वोट बैंक भी बढ़ेगा, लालच भी करना है तो वोट बैंक भी बढ़ेगा, और साथ जो है दुआएं भी आपके लिए, साथ आपका पाकिस्तान जो है आपका मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा, खुशहाली भी आएगी। जब मज़दूर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान जो है वो खुशहाल होगा। बजाय इनका एहसास करने के इनका इस्तेहसाल मत करें, इनका सोचें। ये हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, हमारा सरमाया है। इसके साथ ही आज तक प्रोग्राम से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।